हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रितु है और मैं कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2027 की प्रिपरेशन। तो मैं लाइब्रेरी आ चुकी हूँ और बैग से अपना सामान निकाल रही हूँ और अभी निकाल लिया है। और अभी बना रही हूँ मैं टू डू लिस्ट, जो कि मैं डेली ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे अब बनाना अच्छा भी लगता है। तो अब तो मैं डेली ही बनाऊँगी। मैं आपको पूरा तो ब्लॉग नहीं दिखा पाती, जो मैं घर पे पढ़ती हूँ वो नहीं दिखा पाती, और ना ही मैं वो टारगेट मैं घर पर ही पूरा करती हूँ। लाइब्रेरी में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, मतलब 9 से 6 ही मैं लाइब्रेरी में जाती हूँ, तो उतना ही टाइम मिलता है। और मेरा पहला टारगेट है मॉक मिस्टेक, तो मैं वही फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ। मॉक में जो भी क्वेश्चन जो भी मुझसे गलत हुए थे, सुबह सुबह वही निपटा ले रही हूँ। और अभी मैं मॉक भी लगाए हैं मैंने इससे पहले, तो मॉक तो मैं आपको दिखा नहीं सकती। पहली चीज़ तो मेरे नंबर कम आते हैं, इसीलिए नहीं दिखाती। और दूसरी चीज़ कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, वरना ना लैपटॉप है, तो मैं उस पर मॉक लगाते हुए भी आपको नहीं दिखा सकती। तो मैं अभी वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, और इससे ना कॉन्सेप्ट भी दिमाग में बने रहते हैं। लेकिन मॉक के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको 2-3 बार रिवाइज़ करना ही चाहिए, क्योंकि फिर वो दिमाग से चले जाते हैं, याद नहीं रहता है कि कौन से क्वेश्चन थे कौन से नहीं थे, इसलिए। तो मैं अभी वो कर चुकी हूँ रिवाइज़, और मैंने एनालाइज़ भी कर लिया उसको, तो अब टिक लगा दिया टू डू लिस्ट पे। और आज मैं कर रही हूँ ग्रामर प्रैक्टिस में मैं कर रही हूँ एरर पार्ट ग्रामर का। ये है पिनाइकल बुक है इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो ये अच्छी है काफ़ी। 2025 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एरर पार्ट जो भी है ग्रामर में, वो सब आया हुआ है। और इसमें बिल्कुल वैसे ही दिया है जैसे कि मॉक में क्वेश्चन आते हैं, जैसे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, एरर पार्ट हो गया, और वो पैराजम्बल्स हो गए, तो बिल्कुल वैसे ही दिए दे रखे हैं। तो मैं इसी को लगाती हूँ। और ये मैं छोटी सी मैंने पेज बना लिए हैं, जिसमें मैं जितने भी जिस एसएससी CHSL के मैं लगा रही हूँ अभी। तो जितने भी मेरे रूल्स जो मुझे याद नहीं हैं या मैंने पढ़े नहीं हैं, वो मैं इस पे लिख ले रही हूँ। और इसी यहाँ पर जो एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन दिए होंगे, वही मैं रख दूँगी। जैसे कि दोबारा अगर मैं इसको रिवाइज़ करती हूँ, तो मुझे सारे क्वेश्चंस ही नहीं, सिर्फ रूल्स भी याद करने, बस रूल्स याद करने पड़ेंगे, और पूरे क्वेश्चंस नहीं लगाने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से मैं इस पे लिख ले रही हूँ, और याद भी बना रहता है। फिर दोबारा में याद ही नहीं रहता कि कौन सा क्वेश्चन मैंने गलत किया। उसके चक्कर में जो मुझे रूल्स अच्छे से आते हैं, वो भी 3-4 बार रिवाइज़ हो जाता है, फिर बोर हो जाता है। इसकी वजह से मैं इस पे लिख ले रही हूँ, तो मुझे रिवाइज़ बना रहेगा। और लिख लिख के याद करना वैसे भी अच्छा होता है, चाहे रूल्स हो या मैथ्स हो। मैथ को तो प्रैक्टिस करने से ही आती है। तो मैं अभी वही लिख रही हूँ। ये तो मैं पहले लगा चुकी हूँ ये वाले क्वेश्चन, तो जो भी मेरे वो थे रूल्स जो मैंने इम्पोर्टेंट टिक किए थे, वो मैं दोबारा से इस पर नोट कर रही हूँ। ये मैंने जो इस पे ना फिक्स प्रीपोजिशंस और वो होते हैं फ्रेजल वर्ब्स, तो वो सही रहते हैं। कभी कभार इतने सारे याद नहीं रहते, तो मैं इसमें ही लिख लेती हूँ। और ये मैं बना चुकी हूँ, कर चुकी हूँ, और ये मैंने लगा दिया अपने टू डू लिस्ट में टिक। और मेरा थर्ड टारगेट है मैथ प्रैक्टिस, जो कि मैं डेली ही करती हूँ। अभी मैं टाइम एंड वर्क में जो है ना, अल्टरनेटिव डेज वाले जो क्वेश्चंस हैं, मैं वो कर रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़े से मुझे तो पूरी मैथ ही हार्ड लग रही है। जब देखो तब थोड़ा सा ये पहले क्वेश्चन ही में मैं आउट हो गई, पहली गेंद में ही आउट हूँ। मैं सॉल्यूशन देखने चली गई क्या है इसका आंसर, क्योंकि वो क्वेश्चन हार्ड था थोड़ा सा, इसकी वजह से मैंने देख लिया। वैसे मैं देखती नहीं हूँ ज़्यादा, अच्छे से ही प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैथ प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं ना, कॉन्सेप्ट से मैथ प्रैक्टिस करती हूँ। एक चैप्टर को पढ़ते बार बार, मतलब पहले दिन किया प्रैक्टिस, फिर उसके क्वेश्चन रहे, पहले दिन में तो हो नहीं पाएगा पूरा चैप्टर, 2-3 दिन तो लग जाएंगे। डेली डेली उसको करना थोड़ा सा बोर हो जाता है। तो मैं ना क्या करती हूँ, कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। ये वाला कॉन्सेप्ट आज मैंने प्रैक्टिस किया, ये वाला कल करूँगी, फिर इसका रिवाइज संडे बाई संडे कर लूँगी। तो मैं अभी कर चुकी हूँ ग्रामर में अल्टरनेटिव डेज वाला कॉन्सेप्ट, तो अभी उस पे लगा दिया मैंने टू डू लिस्ट पे टिक। और कल मैं कुछ और क्वेश्चंस करूँगी,
सही है ना, मॉक भी सही रहता है। मॉक थोड़ी ना एक ही चैप्टर से आता है, वो तो अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो और भी चैप्टर तो रिवाइज़ करने चाहिए। इसकी वजह से अलग अलग से करो डेली। यही मैंने कॉन्सेप्ट सी छोटी सी नोटबुक है, आज मैंने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पर टिक लगा दिया। और अभी मैं कर रही हूँ कैलकुलेशन, इसमें मैं पहले ही टेबल्स निपटा रही हूँ। अभी देखना मेरी इतनी सारी गलतियाँ होंगी टेबल्स में, मेरे को याद नहीं रहते बिल्कुल भी। अभी पहली गेंद में आउट होंगी मैं, लेकिन अभी मैं लिख रही हूँ, सही लिख रही हूँ। मतलब इसमें स्पीड तेज़ है, वरना थोड़ा स्लो स्लो मैं लिखती हूँ। टेबल्स याद नहीं रहती मुझे, पता नहीं क्यों। तो अभी स्क्वायर देखना, स्क्वायर एकदम 2x की स्पीड पे लिखूँगी, लेकिन जो है ना टेबल्स वो मेरे दिमाग से उड़ जाती हैं। क्या करें, प्रैक्टिस करते करते आ जाएंगी। ये देखो स्क्वायर चल रहे हैं 2x की स्पीड पे, और वो चलेंगे भी। क्यूब्स भी चलते हैं, अंडर रूट्स भी वगैरह मैं लिख लेती हूँ, फ्रैक्शंस भी मैं लिख लेती हूँ, और इंटरप्रेट भी करती हूँ मैं, प्रैक्टिस सब लिख लेती हूँ। ये टेबल्स पता नहीं क्या छोटे से ही दिक्कत है मुझे, टेबल्स की डर लगता है मुझे। ये मैं 50 तक मैं स्क्वायर लिखती हूँ डेली, क्यूब्स लिखती हूँ मैं 30 तक, टेबल्स भी लिखती हूँ मैं 30 तक। ये मैं डेली कैलकुलेशन करती हूँ, ये भी जो लिखा है टेबल, स्क्वायर, क्यूब, अंडर रूट, CI और फ्रैक्शंस, ट्रिपलेट डेली। तो अभी मैं कैलकुलेशन कर चुकी हूँ और उस पर लगा दिया मैंने टिक। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।